नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी सुनने में इंटरेस्ट है और उम्मीद है आपको भी आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ सेबी की। हम पिछले कई दिनों से एक्चुअली बात कर रहे हैं सेबी की, और सेबी जो है ना, रेगुलेटर है, आप सब जानते हैं। हमारे देश में जितनी भी एंटिटीज़ हैं जो स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े कारोबार में हैं, चाहे वो कोई ब्रोकिंग फर्म हो या फिर कोई और काम धंधे से जुड़े हुए हों जो शेयर बाजार से रिलेट वर्क करते हों, उन पे नज़र रखते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करते हैं। लेकिन आज जो खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इनफैक्ट वो खबर जब मुझे हमारे साथ जो हमारे मौजूद हैं संदीप साहब, उन्होंने बताई, तो मैं जानने के लिए उत्सुक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक कंपनी है, एक फर्म है जेन स्ट्रीट, जो कि यूएस की है। वहाँ पर मतलब उस कंपनी पर भी सेबी का एक तरीके से आप कह सकते हैं जांच के दायरे में आ गई है। वो कंपनी सेबी के रडार पर है। क्यों है, क्या कारण है, पीछे क्या कुछ वजहें हैं, वो सब चर्चा का विषय है आज। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संदीप ग्रोवर साहब हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के इस स्पेशल एपिसोड में। मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी खुश दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं ये जानने क्या वाला हूँ। तो ये जो मुद्दा है सर, क्यों इंटरेस्टिंग है, मुझे जो लग रहा है, उम्मीद है लोगों को भी लगेगा। पहले तो ये जेन स्ट्रीट वाला जो मामला है कि सेबी जो अपने देश में कंट्रोल करता है चीज़ों को, उस पे बाहर कैसे नज़र चली गई यूएस की ट्रेडिंग फर्म, उस पर कैसे? मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जो आपकी उत्सुकता है, जो आपका उत्साह है ना, मैं समझ पा रहा हूँ। पहले तो देखिए, अपने आप में जेन स्ट्रीट ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी स्ट्रीट तो नहीं है। वॉल स्ट्रीट हमने सुना, हमने दराज स्ट्रीट सुना है, जेन स्ट्रीट नहीं, क्या है ये? जेन स्ट्रीट एक फर्म है, एक ट्रेडिंग फर्म है। मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा क्या है ये। लेकिन आप पहले ये समझिए कि इंडेक्स में जो एल्गो ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेसिकली, उस वजह से ये कंपनी सेबी के जांच के घेरे में आई है। निफ्टी और निफ्टी बैंक, क्योंकि मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, पिछले 3 साल के इनके जो सौदे रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए, कल भी इस पर बातचीत हो रही थी, एल्गो ट्रेडिंग से जुड़ी बिल्कुल हो रही थी। तो सेबी का शिकंजा है। देखिए, सेबी की नज़र है इस चीज़ के ऊपर, इसीलिए हम फोकस कर भी रहे हैं इसको ना, उसको टारगेट कर भी नहीं, पूरा इस पर ध्यान दे भी रहे हैं ताकि आपको पता चले। क्योंकि पूरा जो मुद्दा है ना, ये मामला जो है ना, ये एफएनओ से, जो डेरिवेटिव सेगमेंट है ना, उससे जुड़ा हुआ है। और उसको लेकर सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत एक्टिव है, बहुत स्टेप्स लिए भी हैं, और आगे भी हो सकता है कि ये उसी दिशा में एक कदम है, और आगे भी ये कदम आते हुए नजर आएंगे। अब जेन स्ट्रीट की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक के जो 3 साल के सौदे हैं उसके ऊपर सेबी जांच कर रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स में ये जो हेरा फेरी यानी कुछ मैनिपुलेशन को लेकर सेबी जांच कर रहा है कि क्या कुछ हुआ है जेन स्ट्रीट की ओर से। और ना केवल जेन स्ट्रीट, बल्कि इनसे जुड़ी हुई 3 एंटिटीज़ हैं, जेन स्ट्रीट, जेएसआई इन्वेस्टमेंट जो कि इनकी भारतीय यूनिट है जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स, और जेन स्ट्रीट सिंगापुर। ये 3 एंटिटीज़ हैं जो कि सेबी के जांच के दायरे में है, घेरे में है, जिसको लेकर सेबी अभी जाँच करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों? हाँ बिल्कुल, कि जेन स्ट्रीट के ऊपर जांच क्यों होगी। इनफेक्ट सर मेरे मन में अब जो थोड़ा सा डाउट ये भी क्लियर कर दिया आपने कि मैं अब तक सोच रहा था कि ये सेबी इंडिया से और यूएस कैसे चल रही है, तो अब पता चला कि थोड़ा कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक भारतीय एंटिटी भी है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बताइए, जांच क्यों? देखिए, ये जो तीनों एंटिटीज हैं, तीनों कंपनी जिनकी मैंने बात करी, इन तीनों की जो एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, इसके ऊपर जांच हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये करते क्या थे, इंडेक्स स्टॉक्स, जो इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके खास तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो उनमें ये एफएनओ में बड़ी पोजीशन ली इन्होंने। एक तरफ ये हुआ, और दूसरी तरफ एफएनओ पोजीशन लेकर ये कैश में इंडेक्स ट्रेडिंग करते थे। तो इस तरह से कुछ ये स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं और उससे ये मुनाफा कमा रहे थे। तो एक तरफ इन्होंने जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं बेसिकली, उसमें एफएनओ में पोजीशन बनाई, डेरिवेटिव्स में पोजीशन ली, और उसके सामने फिर इन्होंने कैश सेगमेंट में जो इंडेक्स में ट्रेडिंग है वो की। तो इस तरह से कुछ इन्होंने स्ट्रैटेजी फ्रेम करके मुनाफा कमाया, और इसी को लेकर आप देखेंगे तो सेबी की जो जांच है वो कहीं ना कहीं चल रही है। अब घरेलू बाजार में एफएनओ सेगमेंट को लेकर सेबी ने पहले से ही जांच बढ़ा रखी, जैसे हम हाईलाइट कर भी रहे हैं। सेबी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, जो फ्लरी है एफएनओ सेगमेंट में, उसको कूल डाउन करने के लिए, उसको नीचे लाने के लिए सेबी कई सारे कदम पहले ही उठा चुका है। सीरीज ऑफ स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, उसी का ये पार्ट है, जिसमें अब ये जो यूएस की ट्रेडिंग फर्म है वो भी इनके शिकंजे पर आती हुई दिखी है। ओके, तो यूएस की एक ट्रेडिंग फर्म सेबी के शिकंजे में आ रही है, उनके रडार पर आ गई है, फोकस ज़्यादा उधर की तरफ भी बढ़ गया है। अपने वाले ही तो छोड़ दीजिए, बाहर वाले भी फंसने वाले हैं। खैर सर, आपने एक लाइन में स्टार्टिंग में बता दिया कि ये ट्रेडिंग फर्म है, बट
थोड़ा सा विस्तार में बताइए ना, कंपनी है क्या ये? बिल्कुल, उत्सुकता तो होगी ना कि आखिर ये है क्या, जेन स्ट्रीट कहाँ से आ गया ये वर्ड एकदम से। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स में से एक है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग फर्म्स। ETF मार्केट में कंपनी की मजबूत प्रेजेंस है। ओके। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में भी देखा जाए उसके लिए कंपनी ये जानी मानी जाती है। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की जहाँ तक बात है ना, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को आप इस तरह से समझिए कि सुपर कंप्यूटर्स या फिर जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मार्केट में बहुत जल्दी लेन देन करना, खरीद बेच करना, ये उस तरह से आप इस कंपनी को समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसको हेज फंड का भी नाम दे सकते हैं। तो ग्लोबली देखा जाए तो एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म है ये। और इनफैक्ट आप समझिए इस तरह से 2024 में ग्लोबली अगर आप देखेंगे इनका, अगर आप नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू देखेंगे तो $20 बिलियन का था। 20.5 बिलियन डॉलर्स का ग्लोबली जो ये ट्रेडिंग करते हैं उसका नेट ट्रेडिंग का जो रेवेन्यू था वो इतना था। और इंडिया की जहाँ तक बात है, दिसंबर 2024 का नंबर आपको बता रहा हूँ, भारतीय कारोबार यानी कि घरेलू कारोबार में 200 बिलियन रुपीस, 200 अरब रुपए का इनका कारोबार हो गया। तो ट्रेडिंग से जुड़ी हुई आप ये मान सकते हैं फर्म है ये। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हेज फंड जैसे जो काम है वो इस फर्म की ओर से किए जाते हैं। और इस तरह से आप चाहें तो जेन स्ट्रीट को समझ सकते हैं। मतलब काफ़ी मोटा हिसाब किताब है इनका, छोटा नाम नहीं है, बट रेगुलेटर इज़ रेगुलेटर, तो ठीक है। तो सर अभी तक ये इनकी जांच जो सेबी जी कर रहे हैं, क्या कहाँ तक पहुंची है? सेबी जी फिलहाल देखिए क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है जी। तो इसमें NSE मोटे तौर पे इन्वॉल्व है, तो उनके साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये जो इनके दिमाग में जो बात आई है कि कुछ तो इन्होंने मैनिपुलेशन किया है, वो कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी वहाँ पे सीन चल रहा है। अभी इसकी जो रिपोर्ट है वो निकल के सामने आएगी, पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन अभी एक्सचेंज के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके बाद जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसे समझने के लिए या उसे एक्सप्लेन करने के लिए इनको एक रेगुलेटरी नोटिस भी भेजा जा सकता है। तो पूरा जो मामला है उसे तैयार किया जा रहा है कि आखिर हुआ क्या, हाउ इट हैपेंड, वाई हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, वो सारे W5W1H लगा के वो रिपोर्ट तैयार की जा रही है एक्सचेंज की मदद से। फिर इनको एक नोटिस भेजा जा सकता है। तो सर आपके इसके ये जो 5W1H वाला है ना, उसमें से एक सवाल और उसका ही एक जवाब दे दीजिए, ये शुरू कैसे हो गया ये सब जांच? हाउ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बाहर की ट्रेडिंग फर्म पर सेबी की जांच शुरू कैसे होगी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ना इस पूरी वीडियो का या इस रिसर्च का यही है। अब यहाँ पे फोकस करना दिया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने कुछ अनयूजुअली हाई प्रॉफिट्स कमाए इंडियन F&O's मार्केट में। जैसे मैंने कहा भी ये इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक से जुड़े, बैंकिंग स्टॉक से जुड़ा हुआ कुछ इन्होंने ट्रेड्स लिए F&O में भी और कैश सेगमेंट में भी। अनयूजुअली हाई प्रॉफिट जब हुए ना तब जाके ये आई पॉपअप हुआ एकदम से, अरे यार ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जिससे इनको इतना ज़्यादा मुनाफा होता हुआ दिखा है। अब पता कैसे चला इस चीज़ का कि दूसरी जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म है उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इनका मुनाफा हो गया। 200 बिलियन रुपीस का मैंने आपको नंबर बताया अभी, वहाँ से ये बात खटकती हुई दिखी कि इतना ज़्यादा मुनाफा कैसे हो गया। दूसरा उसमें आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये US की फर्म है, तो पिछले साल इस कंपनी ने एक और इनकी राइवल हेज फंड है मिलेनियम मैनेजमेंट के नाम से, उनके ऊपर एक केस फाइल किया था US में, एक मुकदमा किया था। उस मुकदमे में से जो कुछ चीज़ें निकल के सामने आई ना, उससे इन्फ्लुएंस मिला कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। उसमें हुआ क्या कि मुकदमे में इन्होंने कुछ इनकी इंटरनल इन हाउस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चुराने का आरोप उस कंपनी के ऊपर लगाया था कि हमारी जो इन हाउस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो मिलेनियम मैनेजमेंट ने चुरा ली, ऐसा आरोप उस मुकदमे में लगाया गया। फिर जब सुनवाई हुई उसमें ये निकल के सामने आया कि इन्होंने जो घरेलू ऑप्शंस हैं उससे जुड़ी हुई कुछ एक रणनीति थी, उससे जुड़ा हुआ ये मामला 2023 का इंडिया में कुछ ऑप्शन से जुड़ी हुई कुछ स्ट्रैटेजी थी जिसको लेकर दोनों कंपनियों के बीच में ये मुकदमा था जो कि US में फाइल हुआ था। एक कंपनी कह रही दूसरी ने चुरा ली मेरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, और उस ऑप्शन स्ट्रैटेजी की वजह से 2023 में इनको $1 बिलियन का मुनाफा हुआ था। कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस चीज़ का पता चला कि हाँ ये इंडिया में कुछ ऑप्शंस में बड़ा खेल खेल रहे हैं और $1 बिलियन छाप पे। और बाद में क्या हुआ, इन दोनों ने 2 दिसंबर 2024 में मामला रफा दफा कर लिया, सेटल कर लिया। लेकिन वो मुकदमे में हेयरिंग में वो तो पता चल गया कि इंडिया में ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है और वहाँ पे इन्होंने बनाया $1 बिलियन के आसपास का मोटा माल। वहाँ से मामला फिर
आगे बढ़ता हुआ दिखा। और ये जो अनयूजुअली हाई प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, इससे जो इंडिया में मौजूद जो इंस्टीट्यूशनल फर्म्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, इस चीज़ की कंप्लेंट करी सेबी के पास। वहाँ से भी सेबी को थोड़ा इनपुट मिला, थोड़ा ये मुकदमे में जो डिटेल सामने आई उससे मिला, प्लस इनके अनयूजुअली हाई प्रॉफिट्स हो गए। तो इससे पूरा जो मामला है ये सामने आने लगा कि हाँ कुछ तो इन्होंने गड़बड़ की है, कुछ तो है ऐसा जो कि संदेह की नज़र से देखना चाहिए, जिस पर जांच होनी चाहिए। वैसे ये दिसंबर 2020 से भारत में कारोबार कर रहे हैं, पर अब ये जो अभी मामला हुआ है, जो पिछले 3 साल में इन्होंने पोजीशंस ली है, उससे ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो मतलब ये बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कुछ खेल कर गए, जो कुछ नहीं, बड़ा वाला बड़े वाला खेल कर गए। और $1 बिलियन, नॉट स्मॉल अमाउंट, ये बड़ा नंबर है। आज के ही बात कर लें तो 8,500 करोड़ 8,500 करोड़ रुपए ये छाप लिया इन्होंने। तो ये बड़ी बात है। पर सर हमारे देश के अंदर एफएनओ को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, प्रतिबंध कुछ? अब सवाल मन में यही आता है कि अगर यार कोई, ठीक है अपना खुद का दिमाग है भाई उसका, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपनी रणनीति बनाई, तो उससे हर्ज क्या है अगर वो पैसा बना रहा है तो? हाँ, तो फिर अगर ये मतलब उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, कुछ ऐसा है, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। हर किसी के मन में सवाल आएगा ये, कोई भी सोच सकता है ये। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एफएनओ को लेकर प्रतिबंध है। इंट्राडे पोजीशंस की जहाँ तक बात है, चाहे आप कैश मार्केट की बात करें या एफएनओ में बात करें, सेबी को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कितने भी इंट्राडे पोजीशंस बनाइए, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर 10 बिलियन रुपीज़ यानी कि 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिपीटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, लगातार होते हैं, सेम पैटर्न में होते हैं, कई दिनों तक होते हैं, इतने भारी मात्रा में वॉल्यूम्स में होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर एक सर्विलेंस सिस्टम है सेबी का जो कि फ्लैग ऑफ हो जाता है। वहीं पे जाके ये फंस गए। इन्होंने रिपीटेडली सेम पैटर्न में एक ही तरह का ट्रेड कई बार किया, वो भी बड़ी मात्रा में, वहां पे जाके आंखें बड़ी हो गई, वहीं पे जाके ये फंस गए और उसी वजह से ये आ गए जांच के दायरे में। ये कुछ वैसे ही है कि आप जब अपने खाते के अंदर मोटी ट्रांजैक्शन करने लग जाएं तो बैंक वाले पूछने लगते हैं भैया कहाँ से आ रहा है पैसा। ये वाला कुछ मुद्दा वैसा सही हो गया है। तो सर क्या लग रहा है, अब जांच तो चलिए सेबी जी कर रहे हैं, इसका कुछ असर भी होगा? बिल्कुल होगा। और आप मान के चल सकते हैं कि इसके रिपरकशंस तो होंगे। जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कोई फाइंडिंग्स आती हैं ऐसी, जब कोई फ़ायदा उठाता है सिस्टम में, अब मैं लूप होल्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बीच में ही अगर आपके कोई उसका फ़ायदा उठाता है या फिर गेन लेता है उसका, तो फिर जो नॉर्म्स है ना वो फिर और टफन किए जाते हैं और स्ट्रिक्ट किए जाते हैं, उनको और ज़्यादा कड़ा कर दिया जाता है। अब कुछ क्यास लगाए जा रहे हैं, अब इसका रिपरकशन क्या होगा? अभी तो रिपोर्ट आएगी इसकी, अभी तो फाइंडिंग्स चल रही है इसकी, फिर जब रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद नोटिस आया जाएगा। लेकिन जो जानकार हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, एफएनओ सेगमेंट को समझते हैं, वो मान के चल रहे हैं कि सेबी ने ऑलरेडी अब जो इंट्राडे पोजीशंस होती हैं ना इंडेक्स स्टॉक्स में, उसके ऊपर जांच बढ़ा दी, ऑलरेडी स्क्रूटनी जो है उसको और मजबूत कर दिया है। कई दिनों तक हो रहे बड़े सौदों की अब जांच हो सकती है। जो हाई अमाउंट वाले जो सौदे होते हैं, अब उनकी जांच हो सकती है। इस चीज़ से अब लग गया कि हाँ कुछ तो हो सकता है। तो अब पहले नहीं होता था, अब हर कोई सौदा जो बड़ा हो रहा है, कई दिनों तक हो रहा है, रिपीटेड फैशन में हो रहा है, तो उनकी जांच अब हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, जांच शुरू करने के लिए जो सौदों की सीमा है वो भी तय हो सकती है। ये तो अब यहाँ पे 10 बिलियन रुपीज़ था, 1,000 करोड़ रुपए था। अब अगर एक अमाउंट सेट कर दिया जाएगा, इस अमाउंट के ऊपर अगर बड़े सौदे होते हैं, रिपीटेडली होते हैं या उस फैशन में होते हैं, ट्रेडिंग पैटर्न में होते हैं, तो फिर वो जांच के दायरे में आते हुए नजर आएंगे। और जो बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, एल्गो ट्रेडिंग करती हैं या फिर जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करती हैं, उनके जो एल्गो प्रोग्राम्स हैं, उनकी एक नियमित जांच हो सकती है, एक पीरियोडिकल ऑडिट हो सकता है। अभी भी जब वो बाजार में उतरते हैं, उनके जो एल्गो प्रोग्राम्स हैं, उनको एक्सचेंजेस से अप्रूवल लेना होता है, ये होता है, लेकिन उसका जो एक पीरियोडिक ऑडिट है, एक जो उसकी नियमित जांच है, वो भी एक्सचेंजेस की ओर से हो सकती है। ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं। तो ये जो एफएनओ को लेकर ऑलरेडी सेबी, आपको याद होगा वो रिपोर्ट, 10 में से 9 लोग घाटा करते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल। तो उसके बाद से अगर देखिए, जो जितनी भी फ्लरी है या फिर आप माने कि जो एक हाइप है पूरे एफएनओ सेगमेंट को लेकर, उसको कूल डाउन करने की सेबी की कोशिश है। उसी की तरफ देखिए आप, बार हम जो बैठ जाते हैं एल्गो ट्रेडिंग को लेकर, कुछ तो गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल। तो मतलब
सेबी बख्शने किसी को नहीं वाला है। ना ना, मैं सोच रहा था कि 16 तारीख को नया वीडियो बनाएंगे ट्रेडिंग तभी आएगा, अगले ही दिन आ जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। हम आज ही आ गए आपके सामने एक ही दिन बाद कि कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ नहीं, बतानी जरूरी है। एफएनओ में तो बड़ी गड़बड़ बड़ी है। गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ नहीं, मतलब लोग फायदा उठा रहे हैं, रूल्स को कुछ टाइटन करने की जरूरत है, इससे पता चल रहा है। रूल्स हैं जिनका वो अभी एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। करे जा रहे हैं, और जब तक सेबी उसके ऊपर एक्चुअली स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेगा, अब इन पे कार्रवाई हो ना हो मुझे नहीं पता, रूल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो तो हो नहीं, तालाब साफ हो जाएगा, तालाब भले साफ उसमें हो मछलियां रहे ना रहे, वोट चले ना चले। फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कमाई का दायरा जो है सीमित कर देंगे इनके लिए, कि आप rules- इससे ज्यादा कमाएंगे तो नजर आप पे जाएगा। रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और दिख भी रहा है वो। तो निवेशकों के लिए ये कैसी बात है, बढ़िया बात है, खबर के तौर पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो ये ट्रेडिंग फर्म्स हैं, चाहे वो यहाँ की हो चाहे कहीं की भी हो, उनके लिए ये चेतावनी वाली बात है कि अगर आप कहीं कुछ खेल झोल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान। सेबी की आंखें अब बड़ी हो गई हैं, आपकी किसी भी हरकत पर उनकी नज़र कभी भी पड़ सकती है। वॉल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट के बाद अब सेबी की नज़र जेन स्ट्रीट पर। तो चलिए आज के इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं, और बाजार और बिजनेस से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और देखते रहिए मनी9। नमस्कार।